और यूट्यूब के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और ये एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट लेके आए हैं, जिसके बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो हमारे आगामी डिप्लोमा परीक्षा जो सेमेस्टर एग्जाम होने वाले उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में हम कुछ सवाल हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पहला सवाल है कि एक्ट विच हैज़ बीन इनकेंड एंड प्रोवाइडेड टू एफिशिएंट यूज द एनर्जी एंड कंजर्वेशन एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विथ। कह रहा है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कोई एक्ट बनाया गया तो वो किस समय बनाया गया था। तो आपको इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इतना दिया है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी 2010 दिया है। तो आपको बताया गया होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है 2001 में बनाया गया था। तो आपका जो ऑप्शन होगा ये बी सही होगा। और नेक्स्ट जो आएगा हमारा नेक्स्ट सवाल दूसरा है, जो विच आर द फॉलोइंग इन मोर एनर्जी एफिशिएंट। कह रहा है कि मोर एनर्जी एफिशिएंट कौन सी डिवाइस है। दे रहा है इनकैंडेसेंट लैम्प दे रहा है, फ्लोरोसेंट लैम्प दे रहा है, CFL दे रहा है और नन ऑफ दे रहा है। इनकैंडेसेंट लैम्प बता दूं आपको, जिसमें टंगस्टन वायर लगे होते हैं जो हीट के द्वारा एनर्जी देती है उसको इनकैंडेसेंट लैम्प बोलते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो आपके ट्यूबलाइट जो होती हैं उनको फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं। CFL इसी का ट्यूबलाइट का ही एक रूप होता है जिसका छोटा बनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपको CFL सही होगा। इसमें मोर इफिशियंट कर रहा है कि ये कम एनर्जी खर्च करके अधिक से अधिक प्रकाश को हमको देता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा आ गया कि विच ऑफ दीज हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंज्यूम मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि कुछ अप्लायंस दिए हैं जो मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम करती, कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि इलेक्ट्रिक हीटर, ट्यूबलाइट, टेलीविज़न, फैन। तो चारों में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है। तो आपको ऑप्शन है इलेक्ट्रिक हीटर, जो हमारा अधिक पावर कंज्यूम करता है। नेक्स्ट जो आता है चौथा क्वेश्चन, द मंथली इलेक्ट्रिसिटी कैन शो नंबर ऑफ द यूनिट कंज्यूम इन द मंथ। द यूनिट इंडिकेट। कह रहा है कि जो हम पावर सप्लाई जो यूज करते हैं तो हमारा जो कंज्यूम होता है इलेक्ट्रिसिटी वो किस में शो करता है। तो आपको जरा टैक्स के रूप में हम पैड करते हैं कि एनर्जी कंज्यूम के रूप में, या सप्लाई वोल्टेज एरिया। तो आपको बता दें कि जितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं हम कितना, उसके रूप में हम शो करते हैं कि एनर्जी कंज्यूम दिया रहता है, उसके अनुसार हमारी बिल की प्रोवाइड कराते हैं। पांचवा दिया है कि विच रन एंड लेबलिंग ऑफ द प्रोवाइड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिस्प्ले ऑफ द इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस सच ए रेफ्रिजरेटर, टीवी, एयर कंडीशनिंग, हीट। इसका ये मतलब कह रहा है कि एक हमारा बोर्ड होता है, इसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये इसने एक प्रमाण पत्र कुछ अप्लायंस को देते हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उनको प्रमाण पत्र घोषित करता है। जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, टीवी होता है और एयर कंडीशनिंग होता है, उनके ऊपर एक लेबलिंग लगा होता है। तो उस लेबलिंग का क्या मतलब होता है, उस लेबलिंग उसी को प्रोवाइड कराता है ये बोर्ड हमारा, जिसको जब पावर कम कंज्यूम करके अधिक इफिशियंट हो। तो दिया है कि उस बोर्ड का क्या नाम होता है, BIS बोलते हैं, ISI बोलते हैं, स्टार लेबलिंग बोलते हैं। तो आपको बता दें स्टार लेबलिंग के रूप में वो उसको इंडिकेट कराया जाता है। और स्टार लेबलिंग उसी को मिलता है जो कम पावर कंज्यूम करके अधिक इफिशियंट, मतलब अब अधिक इफिशियंसी दे। कूलिंग के लिए हो, हमारे रेफ्रिजरेटर हो, टीवी हो, अच्छी हो, तो कम पावर कंज्यूम करने वाले जो अप्लायंस होते हैं उन्हीं को हम स्टार रेटिंग देते हैं, स्टार रेटिंग या स्टार लेबलिंग देते हैं। अब छठा क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। कह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का कौन सा एग्जाम्पल है। तो कोल, पेट्रोल, LPG और विंड। तो आपको बता दें कोल, पेट्रोल और LPG तीनों जो है हमारे ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। और हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कौन है, विंड, हवा। हम इसको रिसाइकिल कर करके हम फिर दोबारा एनर्जी पा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सातवां है, दिया है कि ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज इट कैन बी ऑब्जर्व एंड इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट ए ग्रीन हाउस पे। कह रहा है कि जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, कुछ ऑब्जर्व करती है, कुछ इमिट करती हैं, सब कुछ गैसेज। तो जिसमें कौन सी गैस इन चारों में से नहीं है।
तो कुछ जो हमारे वाटर वेपर, कप या कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, तो इसमें वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस ये हमारी ग्रीन हाउस गैस हैं, बट हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट आते हैं 8वां क्वेश्चन में। देर आर कि द मेजर कॉजेज ऑफ द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर इज ड्यू। कह रहा है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि प्लांटेशन मतलब पौधे लगा के उसको कर सकते हैं। इसमें दे रहा है कि रोटेशनल ऑफ द अर्थ पे प्रभाव पड़ेगा, सनलाइट पे होगा, बर्निंग ऑफ द फ्यूजल फ्यूल। तो आपको बता दें कि ये जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएंगी तो बर्निंग ऑफ द फोसिल फ्यूल जो होता है वो बर्न करने लगेंगे। जो हमारे डीजल, पेट्रोल ये सब जो हमारे पाए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होने लगेंगे और पर्यावरण को दूषित करने लगेंगे। तो इसका ऑप्शन होगा बर्निंग ऑफ द फोसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल। अब दे रहा है कि 9वां क्वेश्चन दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। कह रहा है कि अगर कौन कौन इसमें कौन सा इफेक्ट करता है, ग्रीन हाउस गैस को कौन सा प्रभावित करता है। और ग्रीन हाउस दे रहा है कि फूड प्रभावित करता है, फूड स्टोरेज प्रभावित करता है, मोर अर्थ टेम्परेचर या एवं। तो कह रहा है कि जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उसके प्रभाव से हमारी पृथ्वी की जो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, मोर अर्थ टेम्परेचर। तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण हमारा क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। अब दे रहा 10वां क्वेश्चन चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेटेड मोर लाइट फॉर सेम वोल्टेज। कह रहा है कि हम सेम वोल्टेज देकर और चारों अप्लायंस में कौन सा मोर इफिशियंट, कौन सा ज़्यादा लाइट हमको प्रोवाइड कराएगा। तो इनकैंडेसेंट लैंप है, कन्वेंशनल ट्यूबलाइट दे रहा है, CFL दे रहा है, LED दे रहा है। तो आपको इनकैंडेसेंट लैंप में बताते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें फिलामेंट वायर होता है। जो रेड वाले बल्ब होते हैं फिलामेंट वायर होते हैं, इसमें ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है, प्रकाश भी कम मिलती है। कन्वेंशनल ट्यूब जो ट्यूबलाइट यूज करते हैं इसमें भी वही स्थिति है। CFL जो फ्लोरेसेंट ट्यूब का ही एक रूप होता है CFL। तो ये भी अभी है, उससे एडवांस टेक्नोलॉजी LED है। LED में हम क्या करते हैं, सेम अगर प्रोवाइड करेंगे तो ये मोर इफिशियंट मतलब मोर पावर आपको जनरेट कर प्रकाशित करेगा ये। और LED का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड बोला जाता है फुल फॉर्म। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब हम 11 लेके आते हैं। 11 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडॉप्ट द सेविंग कुकिंग गैस। कह रहा है कि कुकिंग गैस कैसे सेव कर सकते हैं। तो यूजिंग द प्रेशर कुकर इंस्टॉल आप ओपन वेसल, दे रहा कीपिंग राइस दाल एंड विल बी सोलर कंडीशन दे रहा है। यूजिंग ऑफ द स्मॉल बर्नर इज प्लेस ऑन द लार्ज बर्नर। करें कि बड़ा बर्नर की जगह पे छोटा बर्नर यूज करें। तो हम आपको ये चारों में से ये ऑप्शन सही है कि आपको प्रेशर कुकर का यूज करेंगे, जिससे आपको खाना जल्दी बन जाएगी और हमारा गैस कुकिंग गैस जो होता है सेव होगा। तो ऑप्शन होगा ए सही। अब जो नेक्स्ट सवाल 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इफिशियंट एनर्जी इफिशियंट। कह रहा है कि कौन सा मोर इफिशियंट होगा। 4 दे दिया हमारा कि 40 वाट ट्यूबलाइट, 100 वाट बल्ब दिया है, T5 ट्यूबलाइट मतलब 5 ट्यूबलाइट इतना 28 वाट्स नन ऑफ दीज। तो आपको ये बता दें कि इसमें जो होगा कि 40 वाट भी ज़्यादा खर्च हो रहा है। आपको एक बल्ब जलाने में 40 वाट हो रहा है, इसमें 100 वाट खर्च हो रहा है एक ही बल्ब उतनी प्रकार। और इसमें क्या ट्यूबलाइट T5 ट्यूबलाइट जो होती है 28 वाट हमारा मतलब इसमें 5 ट्यूबलाइट जला सकते हैं और 28 वाट यूज होगा। तो हमारा ये मोर इफिशियंट होगा 28 वाट। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुकिंग मेथड यूज लिस्ट अमाउंट ऑफ द एनर्जी। कह रहा है कि कुकिंग मेथड कौन सा है जिसमें हम कम से कम एनर्जी खर्च हो, कुकिंग मेथड। तो दे रहा है कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकर, कन्वेंशनल हीटर, LPG बर्नर या फायरवुड। तो आपको ये बता दें कि फायरवुड पुराना प्रोसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी जला के हमको बनाना पड़ेगा।
और एलपीजी बर्नर हो गया, इसमें भी हम गैस ज़्यादा यूज होगा। कन्वेंशनल हीटर में भी पावर ज़्यादा खर्च होगा। तो आपको ये है कि ये जो इंडक्शन होता है वो कम पावर खर्च करके हमको अधिक इफिशियंट होता है। तो इंडक्शन हीटर में कुकर में हमारा कम से कम एनर्जी लगती है और हमको खाने कम समय के साथ साथ एनर्जी सेव कर सकते हैं। 14वां है एनर्जी सेव इज एनर्जी जनरेटेड अप्लायंस दैट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि एनर्जी सेव बी एनर्जी कन्वर्जन इज लास्ट एंड कैन नॉट बी रिकवर, एनर्जी रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस द एनर्जी सेव और अमाउंट ऑफ द एनर्जी अवेलेबल, सी ऑप्शन है कि मोर एन द अमाउंट ऑफ द एनर्जी सेव, एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज टू सेविंग एनर्जी। तो आप 4 स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसमें आपको जो होगा दूसरा एनर्जी ये होता है कि आप कम एनर्जी का यूज करें जिससे सेव होगी। और तीसरा जो ऑप्शन है आपका कि अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर यूज द सेविंग इन मोर देन अमाउंट ऑफ एनर्जी सेव। अब जितना अधिक यूज करेंगे उससे अधिक खर्च करेंगे, उससे उतना अधिक ही सेव भी करेंगे। तो दोनों आपको एक पैरेलल है, ये ऑप्शन बी। और नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है कि एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। ये आपको एनर्जी कंजर्वेशन है कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं नहीं तो उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसका आगे के स्टेटमेंट होता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड, करेक्ट, एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकते एक फॉर्म से दूसरे। एनर्जी क्रिएट ओनली बाय बर्निंग फ्यूल। तो ये चौथा है कि एनर्जी इज ओनली अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ हीट। तो कह रहे कि एनर्जी केवल हीट के फॉर्म में हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन ए सही है कि एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म। तो इसका ऑप्शन होगा सही ए। अब आते हैं 15वां सवाल पे, यूजिंग लाइट कलर्ड वॉल रिक्वायर्ड लेस लाइट कंपेयर टू द डार्क कलर वॉल। कह रहा है कि जो लाइट कलर होता है जो दीवारों पे, उसमें कम लाइट की आवश्यकता होती है, और डार्क वाले जो होता है उसके कंपेरिजन में डार्क वाले में कितना होता है। तो आपको बता दें डार्क वाले में ज़्यादा आवश्यकता होती है, और लाइट कलर जैसे वाइट दीवार हो, आपकी दीवारें वाइट हो और हम एक कम लाइट भी जलाएंगे तो उसमें प्रकाशित होगा। तो आपको ये दे रहा है कि यूजिंग लाइट कलर वाल होता है सही, और इसमें हमारा जो डार्क कलर वाल होगा उसमें हमको ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होगी। तो ये ऑप्शन सही है ये। अब नेक्स्ट आते हैं ऑटोमेटिक स्विच एंड कंट्रोल्ड ऑफ द स्ट्रीट लाइट कैन बी सेव एनर्जी, द डिवाइस यूज द अचीव दिस कैन बी। कह रहा है कि जो हमारी स्ट्रीट लाइटें होती हैं, स्ट्रीट लाइटें जो रोड पे लगी होती है, गली में लगी होती हैं, तो उन लाइटों को कंट्रोल करने के लिए कैसे कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। तो आपको ये बता दें कि एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस दिया ऑप्शन पहला दे रहा, दूसरा थर्मोस्टेट मैनुअल। तो पहले होता था कि मैनुअल हम जाके स्विच को ऑफ करें एक जगह से, दूसरा थर्मोस्टेट लगाएं कि टेम्परेचर की वजह से सुबह शाम हो तो उसके वजह। मगर ये जो एक इसको इम्प्रूव करके ये हमारा दूसरा आया एस्ट्रोनॉमिकल टाइमर आया, जो हम टाइमिंग सेट कर देते हैं कि जब शाम होता है, शाम होने के बाद क्या होता है ऑटोमेटिक बल्ब ऑन हो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है 6 बजता है, तो फिर उसमें टाइमर सेव होता है कि 6 बजा उसके बाद वो ट्रिप हो जाए। तो ये इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टाइमर, जिसके द्वारा हम गली के जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं और रोड पे उसको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिससे हमको किसी अदर अप्लायंस की आवश्यकता नहीं होती है, मैनुअल की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑटोमेटिक ही ऑन ऑफ हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, तरह के डिवाइस यूज द मेजर लाइट इंटेंसिटी इज नोन एज। कह रहा है कि जो हमारी जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी किस में मेजर की जाती है। तो पहला दिया ऑप्शन कि लक्स मीटर, दूसरा दिया है कि एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। तो आपको ये बता दें कि हमारी जो होती है लक्स, जो होती है लक्स मीटर के द्वारा लाइट की इंटेंसिटी मेजर की जाती है। अब नंबर 19 नंबर है कि द डिवाइस यूज द मेजर द विंड स्पीड इज नोन एज। कह रहे कि जो हमारे कौन सा वो डिवाइस है जो हवा की स्पीड को
हवा के स्पीड को मेजर करता है। तो पहला दिया है कि एनोमोमीटर, दूसरा अर्थ टेस्टर दिया है, विंड टर्बाइन दिया है, ओडोमीटर दिया है। तो आपको ये बता दें, ये काफ़ी पूछा गया सवाल है, जेई आपके में एसएससी में आया हुआ है, काफ़ी एसएससी ये सब एग्जामों में आए हुए हैं। तो आपको इसका पहला ऑप्शन है, एनेमोमीटर के द्वारा हम हवा की स्पीड को मेजर करते हैं। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन 20 नंबर है, इसमें पूछा है कि द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे, किस यूनिट में मेजर किया जाता है। तो आपको ये बता दें कि ऑप्शन दिया है किलोवाट, किलोवाट हावर, हार्स पावर, कैलोरी। तो आपको बता दें किलोवाट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर किया जाता है। थैंक यू वॉचिंग वीडियो के लिए।